धूमकुड़िया क्या होता है ज़रूर बताइएगा दादा। सोमा डिश सोना हाथों से मैं आपका वीडियो देखता हूँ। प्रेम रोशन मुंडा जी। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे संग्राम विलेज चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों ये धूमकुड़िया क्या होता है। और आज का ये डेडिकेटेड वीडियो है दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर प्रेम रोशन मुंडा जी के अनुरोध पर कि वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि मतलब ये धूमकुड़िया क्या होता है दादा, वीडियो बनाइएगा, मुझे जानना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये धूमकुड़िया क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये रोशन सिंह मुंडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बॉक्स में अनुरोध करने के लिए कि ये धूमकुड़िया क्या होता है उसके बारे में ये जिज्ञासा दिखाने के लिए। तो प्रेम रोशन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं ये धूमकुड़िया क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। धूमकुड़िया वो सभागृह होता है जहां उरांव जनजाति के युवक और युवतियां एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं और जमा होने के बाद उनको उरांव उरांव समाज के परंपरा, उरांव समाज के रीति रिवाजों के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और वैसे तो मैं भी उरांव जनजाति से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमारे गांव में कोई भी अभी धूमकुड़िया नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी गांव में कहीं कहीं अभी भी ये धूमकुड़िया है। और आधुनिकता के नाम पर आजकल हमारे गांव के, हमारे समाज के लोग हमारे रीति रिवाजों को, हमारी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। इस कारण से हमारे गांव में जो पहले धूमकुड़िया हुआ करता था वो नहीं है। और इस धूमकुड़िया में युवक युवतियों को ये प्रवेश मिलता है और इनकी सदस्यता तब तक बनी रहती है जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती है। और जैसे ही इनकी शादी हो जाती है तो इनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। और इस धूमकुड़िया में सदस्यों की 3 श्रेणियां होती है। पहली पहली श्रेणी होती है पूना जोखर, और दूसरी श्रेणी होती है मजतुड़वा जोखर, और तीसरी श्रेणी होती है कोहा जोखर। पूना जोखर का मतलब होता है नए सदस्य, और मजतुड़वा जोखर का मतलब होता है जो बीच में है, ना तो वो सीनियर है ना तो जूनियर है। और तीसरी कैटेगरी होती है इनकी कोहा जोखर। मतलब कोहा जोखर का मतलब होता है ये सीनियर मेंबर। जो धूमकुड़िया के जो ये मेंबर होते हैं ये सीनियर मेंबर होते हैं, उनको कोहा जोखर बोला जाता है। इस धूमकुड़िया में 2 रूम होता है। युवतियों का जो रूम होता है उसको पेलरपा बोला जाता है, और युवकों का जो रूम होता है उसको जोखड़पा बोला जाता है। धूमकुड़िया मुख्य रूप से ये एक ट्रेनिंग सेंटर होता है जहां आदिवासी युवक युवतियों को ये धर्म, संस्कृति, सामाजिक मान्यताएं और कानून के बारे में उन्हें जानकारी दिया जाता है, और साथ में उन्हें भविष्य के लिए भी तैयार किया जाता है ताकि वो इन बातों की जानकारी ले सके और जानकारी लेके आदिवासी समाज की और भी बेहतर से बेहतर बनाने में मदद कर सके। और ये धूमकुड़िया अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसे उरांव कुड़ुख में धूमकुड़िया बोला जाता है, और मुंडरी भाषा में इसे गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। हालांकि अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम होने के बावजूद इनका कार्य करने का स्टाइल एक ही होता है। उरांव आदिवासी समाज में धूम का मतलब होता है नाचते समय पैरों से निकलने वाली आवाज़ को धूम बोला जाता है। और कुड़िया का अर्थ होता है घर, यानी रहने की जगह। और इस धूमकुड़िया में जिस व्यक्ति को ये लड़कों की जिम्मेदारी दी जाती है उसको ढांगर बोला जाता है, और इस ढांगर का भी एक सहायक होता है, और इस सहायक को ढांगर महतो बोला जाता है। इस तरह से लड़कियों की जिम्मेदारी जिस युवती को दिया जाता है उसको बड़की ढांगरीन बोला जाता है। और इस तरह से ये सारे लोग मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि ये धूमकुड़िया में रहने वाले युवक एवं युवतियाँ सही चीज़ें सीख सके और एक बेहतर इंसान बन सके। इस धूमकुड़िया में लड़कों को यानी युवकों को रस्सी बुनने, जाल बुनने, शिकारी करने और ये खेती बाड़ी करने, इन सभी विद्याओं की ये प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरह लड़कियों को झाड़ू बनाने, बुनाई करने, घर लिपने, खाना बनाने आदि विषयों की जानकारी दी जाती है। यानी कि कुल मिला के इन्हें भविष्य की सुखद अनुभूति के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। इसके अलावा नाच गान,
सामाजिक मान्यताएं, परंपराओं और कहानियों और पहेलियों की और लोक कथाओं की जानकारी लेना हर युवक युवतियों के लिए ज़रूरी होता है। परंपरागत रूप से जितने भी आदिवासी समाज में सामूहिक ये कार्यक्रम होते थे, उनमें से ये धूमकुड़िया सदस्यों की भागीदारी जरूरी थी। जैसे कि जतरा मेला में साथ में जाना और साथ में नाच गान करना, नृत्य करना। इसी तरह से गांव में जब भी कोई शादी विवाह का कार्यक्रम होता था तो ये धूमकुड़िया के सदस्य मुख्य भागीदारी निभाया करते थे। जैसे कि घर की साफ सफाई करना, मेहमानों का स्वागत करना और उनके लिए खाना बनाना और खाना बनाने के बाद उनके रहने की व्यवस्था करना। यानी कि शादी विवाह में जितने भी कार्य होते हैं उनको ये धूमकुड़िया के सदस्य युवक और युवतियाँ मिलकर ही उनको अंजाम देते थे। अखड़ा में नृत्य करना, पूजा करना, दावत में जाना, शिकार में जाना, ये सारे कार्य इन जनजातियों में सामूहिक रूप से होते थे और इन सारे कार्यों में इन धूमकुड़िया सदस्यों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती थी। धूमकुड़िया जिसे युवा गृह या तो ये गीतीवाड़ा बोला जाता है, इसका आदिवासी समाज में बहुत बड़ा हाथ है। जिस समय ये स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे उस समय इसी धूमकुड़िया में ये इन युवक युवतियों को पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था और कानून के बारे में और मान्यताओं के बारे में जानकारी दी जाती थी। और वर्तमान में ये कुड़ुख समाज ये नए प्रशासन में आ जाने के कारण और ये शहरीकरण होने के कारण अभी भी किसी किसी गांव में ये धूमकुड़िया है और अभी भी कहीं कहीं किसी किसी गांव में ये धूमकुड़िया में ये कार्यक्रम अभी भी चलता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग वीडियो ये धूमकुड़िया के बारे में और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह से हमारा ब्लॉग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।